प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हाँ, इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से किसी स्रोत से कोई किरण निकलती है, किसी वस्तु से टकराती है, टकराकर लौटती है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? टकराने जहां पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? और टकराकर लौटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, यह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप इसको PQ कह सकते हैं। ठीक है, PQ जो आप देख रहे हैं, यह PQ है समतल दर्पण। क्या है? क्या है ये? समतल दर्पण। जी हाँ, ये है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण के दोनों तरफ के दोनों भागों को आप समझ लीजिए। नीचे में जो ये लाइनिंग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रजतित। क्या बोलते हैं? रजतित। हाँ, और इसको पॉलिश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉलिश। जी हाँ, तो इधर वाला भाग जो है ना, वो है पॉलिश वाला भाग। क्या है वो? पॉलिश वाला भाग। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह। ये होता है चिकना। क्या होता है? चिकना, मतलब चमकने वाला होता है। ठीक है ना, जब इस पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है, तो टकराने के बाद बिल्कुल साफ साफ वह किरण उसी रूप में लौट जाती है। ठीक है, देखिए, ये एक ही माध्यम है, ये एक ही माध्यम है, और इस माध्यम में हवा है। क्या है? हवा। इसके नीचे भी वही माध्यम है, हवा है। ठीक, देखिए, जब किसी स्रोत से कोई किरण आती है और किसी वस्तु से टकराती है, ठीक है, तो उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। समझ में आ रही है बात? अर्थात आपतित किरण का परिभाषा होगा प्रकाशीय स्रोत से निकलकर दर्पण से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण से टकराने वाली किरण को, अगर दर्पण है तो दर्पण, कोई वस्तु से टकरा रही है तो बोलेंगे स्रोत से प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण किसी वस्तु पर जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आपतित किरण किसी वस्तु से जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद किसी वस्तु के सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी वस्तु के, अर्थात यहाँ दर्पण है तो दर्पण के किसी बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये है लंब। ये क्या है? लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इसे एन से सूचित करते हैं। अब आपके पास टोटल चार बातें, महत्वपूर्ण बातें इस आकृति में, इस चित्र में हो गई है। पहला, एक समतल दर्पण। दूसरा, स्रोत से निकलकर आने वाली किरण।
तीसरा जाने वाली किरण, चौथा अभिलंब। और दो बातें इसमें आप जोड़ दीजिए, आपतन बिंदु और सबसे पहले स्रोत। कुल मिला के 6 बातें हो जाएगी। नहीं, 1 समतल दर्पण, 2 प्रकाश स्रोत, 3 आने वाली किरण, 4 जाने वाली किरण, 5 जहां पर किरण आई है वह स्थान, वह बिंदु, 6 उस बिंदु पर खींचा गया लंब। अब हम आपको बारी बारी से 6 के बारे में बताते हैं। ठीक, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, वो आपका प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत से जो किरण निकल रही है, कौन सी किरण है वो? प्रॉब्लम नहीं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, कौन सा किरण, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। टकराकर लौटती है, कौन सा बिंदु? कौन सा किरण? और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना। प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण वस्तु के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ठीक है। अभिलंब और आपतित किरण के बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। समझ के, चित्र को समझ के बताने वाला डेफिनेशन है। ये आपको मालूम है ना अभिलंब है, और ये आपको मालूम है कि, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाला कोण आपतन कोण होगा। पूछेगा कोई, आपतन बिंदु कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। ये रहा आई। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। ये रही आपकी दोनों कोण हो गया आपका, ठीक है। हम इसके अगले क्लास में सीखेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं। क्या सीखेंगे? परावर्तन के कितने नियम हैं, ठीक है। देखिए, परावर्तन के 2 नियम हैं जिसको हम अगले क्लास में समझाते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको दिमाग से निकल जाएगा, इसको समझ लीजिए आप।